हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जोहार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत ही जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग जेपीएससी, सीडीपीओ का एग्ज़ाम दे दिया है और उम्मीद करता हूं कि आपका एग्ज़ाम वाक़ई में बहुत बढ़िया गया होगा और जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर बनने का सपना है, वह ज़रूर पूरा होगा। हालाँकि एग्ज़ाम आपने दे दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि आखिर कट ऑफ क्या जा सकता है? तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ जेपीएससी तो एग्ज़ाम्स 2024। हालाँकि यह कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड है, यानी जो है इसके थोड़ा ऊपर भी जा सकता है या फिर जो है एक तरह से थोड़ा कम भी हो सकता है। ये अनुमानित है और आप उस आधार पर अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा समय एक तरह से नहीं मिला हुआ है। लगभग मान के चलिए 1 महीने का समय मिला हुआ और इस 1 महीने में ही आपको जो है एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करना है और अपने एग्ज़ाम को बेहतर करना है, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो बिना समय गँवाए हुए बात करते हैं कि क्या एक तरह से कट ऑफ जाने वाला है और इसके लिए आपके पास क्या रणनीति होनी चाहिए सो दैट आप अपनी तैयारी को और बेहतर एक तरह से कर सकते हैं। जेपीएससी सीडीपीओ कट ऑफ हम यहाँ पर एक तरह से जैसे अगर देखा जाए एवरेज अगर हम बात करते हैं कि आखिर क्या जा सकता है, तो हम थोड़ी सी कैटेगरी वाइज एक तरह से बात कर लेते हैं ताकि आपको एक अनुमान लग सके कि हाँ, आप जिस कैटेगरी से संबंधित रखते हैं वह ठीक है, कितना कट ऑफ एक तरह से उसमें जा सकता है। अगर हम जनरल की देखिए, अगर जेपीएससी की अगर हम बात करते हैं, जो जेपीएससी सीएससी हुआ यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसमें आप प्रीलिम्स में देखिएगा तो जो है आपका अनरिजर्व की बात करें, ओबीसी की बात करें या फिर जो आपका ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो वो कट ऑफ एक तरह से बराबर कर दिया गया। यहाँ पर हो सकता है कि जो है अगर कैटेगरी वाइज थोड़ा अलग-अलग निकाला जाए तो चीज़ें थोड़ी-सी बदल सकती हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जेपीएससी सीएससी की तरह एक साथ ही कट ऑफ एक तरह से निकाल दिया जाए। हालाँकि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट्स एक तरह से कम है और अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी यहाँ पर कम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ एक तरह से बहुत कम नहीं रहेगा और जो है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक तरह से हाई भी चला जाएगा सो। तो एक जो बैलेंस कट ऑफ जो हो सकता है उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2 पेपर थे, पेपर 1 एंड पेपर 2 और दूसरी चीज़ थी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पेपर 1 में, तो पेपर 1 में अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चंस के लेवल जो है, जो अप टू द स्टैंडर्ड जिसको हम लोग एक तरह से कहते हैं, उस लेवल के थे। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड थे। पेपर 2 भी वैसे ही था, लाइक अगर चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे हाँ, करंट अफेयर्स उसमें थोड़ा-सा टफ था, लेकिन मिला-जुला कर देखा जाए तो एक बैलेंस जो एक लेवल होना चाहिए, चूँकि एक ऑफिसर ग्रेड का एग्ज़ामिनेशन है तो ज़ाहिर-सी बात है क्वेश्चंस का लेवल बहुत बचकाना टाइप का तो नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चंस का लेवल मैं समझता हूँ कि एक स्टैंडर्ड लेवल का था और क्वेश्चंस ऐसे ही होने चाहिए, ताकि जो है एक होता है ना कि जो वाक़ई में मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? उनको उसका फ़ायदा एक तरह से मिल सके। वेल अगर हम यहाँ पर जनरल की बात करते हैं तो जनरल का जो कट ऑफ एक तरह से जा सकता है दोस्तों, वह जा सकता है आपका 130 से लेकर 135 तक। हो सकता है थोड़ा बहुत एक तरह से कम भी हो, लेकिन जो है आपका 130 से 135 के बीच में एक तरह से जा सकता है जनरल का कट ऑफ। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है 1-2 नंबर। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, चूँकि अगर मान लेते हैं कि आपने एग्ज़ामिनेशन दिया और आपको आइडिया ना हो, तो जो पेपर 1 था उसमें 100 क्वेश्चंस थे, है ना? 100 क्वेश्चंस और ये 100 क्वेश्चंस हर एक-एक मार्क्स का था और इस तरह से देखिएगा तो 100 मार्क्स के सवाल थे आपके पेपर 1 में। पेपर 2 की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो पेपर 2 में ठीक है, पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चंस थे और ये जो 100 क्वेश्चंस थे ये भी एक-एक नंबर का था और इस तरह से 100 मार्क्स के यहाँ से भी एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो टोटल जो आपका 200 मार्क्स का सवाल पूछा गया था। अब इसमें से अगर हम देखेंगे तो जनरल का कितना कट ऑफ जा सकता है, 135 130 से लेकर 135 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो ये लगभग जो है आपका 125 से लेकर 130 के आसपास जा सकता है।
या मे भी हो सकता है कि आपका जनरल के इक्विवेलेंट ही हो, यानी उसी के बराबर हो। वहीं अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में जो है आपका लगभग वो जनरल के इक्विवेलेंट ही होता है, 1-2 नंबर का इधर-उधर फर्क होता है, तो मैं भी इसको मान लेता हूँ 130 से लेकर आपका 135। हाँ, आप इस बात से सहमत नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये एक अनुमानित एक तरह से कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो इसके आस-पास अगर आपका मार्क्स है तो आप सेफ हैं, आप जो है एक तरह से आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। वहीं अगर हम एससी की बात करते हैं तो ये 110 से लेकर जो है आपका 115 के आसपास जा सकता है, और एसटी की बात करेंगे तो ये थोड़ा-सा उसी के इक्विवेलेंट रहता है, लेकिन कभी-कभी जो इसके कम होता है, तो लगभग 105 से लेकर 110 के बीच में एक तरह से हो सकता है। ठीक है? 110 के बीच में हो सकता है आपका एसटी का। तो ये एक तरह से अनुमानित आंकड़े हैं, जैसा कि एक तरह से स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आया, जितना उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और तकरीबन जो है जो एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर हम बात करते हैं सीटों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो है ये एक अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर आपके इसके बीच में है, तो आप लाइक एक तरह से सेफ हैं, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। हालाँकि अगर थोड़ा बहुत अगर आपका कम है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उससे भी नुकसान नहीं है, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो है ये जो अ, अनुमानित आंकड़े हैं, आपकी आगे की तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हेल्प करेगा। और एक बात और बता दूँ कि अगर आप जो है लाइक तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तैयारी कर रहे हैं तो जो है आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो है एग्जामिनेशन लेने में जो है एक तरह से टाइम नहीं लगेगा, राइट? अब अगर आपका क्या स्कोर है, ठीक है? आप अपना स्कोर ज़रूर एक तरह से बताइए कि आप जो है, ठीक है, आपने कितना स्कोर किया हुआ है, ठीक है? अपना स्कोर आपको कहाँ पे बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इतने मार्क्स एक तरह से आ रहे हैं। उस आधार पर हम देखते हैं कि जो है इसमें कुछ संशोधन भी किया जा सकता है कि नहीं। बाकी जो लोग भी सीडीपीओ का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जिनके स्कोर अच्छे हैं, ठीक है? उनके लिए एक नई बैच लाई गई है हमारी टीम के द्वारा, जेपीसी सीडीपीओ जनरल स्टडीज़ बैच, जो कि मात्र आपको मिल रहा है ₹1999 में, और इसमें आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कवर करवाया जाएगा विद प्रॉपर नोट्स। तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं क्या? तो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं लाइव क्लास, प्लस कुछ एक तरह से रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे, क्योंकि चूंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, तो उस कम समय में आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। तो लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड एक तरह से सेशंस मिलेंगे। आपको जो है प्रॉपर पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा इसका, राइट? ताकि आप क्विकली एक तरह से रिवीजन कर सकें। बाकी आपको जो है मेंटरशिप एक तरह से मिलेगा, है ना? अगर आपको कहीं पर भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो डेफिनिटली आप जो है 24/7 जो है आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप, ठीक है? इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो ये जो, क्योंकि एग्जामिनेशन तो आपके 6 क्या बोलते हैं 1 महीने में हो जाएगा। लेकिन जो है इसकी वैलिडिटी जो होने वाली है दोस्तों, ठीक है? वो वैलिडिटी होने वाली है आपका 6 मंथ्स की। यानी जो है आपने पढ़ लिया और फिर भी आपने मान लेते हैं कि कोई चीज़, कोई टॉपिक आपका रह गया हो, आप उसको आगे कवर कर सकते हैं। अगर हम मीडियम की बात करते हैं तो इसका जो मीडियम है वो है आपका हिंदी एंड इंग्लिश। यानी अगर आपका माध्यम हिंदी है या फिर आपका माध्यम इंग्लिश है, तो दोनों ही माध्यम के बच्चे इसमें एनरोल करवा सकते हैं, ठीक है? अब इसमें एनरोल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको गूगल प्ले स्टोर से जिज्ञासा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करनी होगी। उसके बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी से रजिस्टर करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी जो है आप, ठीक है, हमारी वेबसाइट jigyasa.live पर विजिट कर सकते हैं। हालाँकि पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली जो है आपका ये लर्निंग ऐप है। आप इसमें जो है एक तरह से डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8789885197 पर, ठीक है? इसमें संपर्क कीजिए, और इस बैच में एनरोल करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी क्लिक करके, ठीक है, बैच में एनरोल करवा सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।
इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, हो सकता है आपके किसी दोस्त, यार, किसी मित्र, किसी रिलेटिव ने दिया हुआ है, तो उसको उनको इस चीज़ का लाभ मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताइए और अपना सुझाव भी ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। सभी को जोहार। टेक केयर एवरीवन।